बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया 92 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ तैमूर कबीर। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा इस वक्त गर्मी को डिस्कस कर रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है। मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गर्मी का ज़ोर है ये कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से रमज़ान शरीफ का महीना भी है। और इसके अलावा हम इनसे पूछेंगे कि ईद का चांद उस हवाले से ये क्या प्रोडिक्ट करते हैं कि ईद का चांद कब नज़र आएगा। रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे, ये भी हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के इस ज़ोर कब तक ये टूटेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, गर्मी तो होनी चाहिए। वैसे जून का महीना है, फिर लाहौर है, तो जाहिर है गर्मी तो ज़्यादा होनी चाहिए। जो होना चाहिए था उससे कम है कम अज़ कम। और आगे भी एक्सपेक्टेड है, आगे बारिश चूँकि एक्सपेक्टेड नहीं है 2-3 दिन के दौरान, तो इसी तरीके से टेम्परेचर रहेगा, स्लाइडली ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। जैसे आज एक्सपेक्टेड है कि 40 से नीचे ही रहे 40, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दोबारा 40 को क्रॉस कर सकता है या 40 प्लस हो सकता है। और इसके अलावा मतलब इसी तरह गर्म ही रहेगा चंद। सर, मैं जानना चाहूँगा जो बारिश है कब तक मुमकिन है? हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, क्या आपके पास? नहीं, वो तो है, ज़ाहिर है आने वाले दिनों में फिर भी चांस बन सकता है। लेकिन जैसे 2-3 दिन में प्रिडिक्शंस जो है हमारी यही है कि बारिश की चांसेस नहीं है, खासकर पंजाब के जो इलाके। सर, गुज़श्ता होने वाली जो बारिश है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर, मौसम के ऊपर? नहीं, वो तो काफ़ी, आज भी जब टेम्परेचर आप देख रहे हैं तो इतना नहीं है, जैसे ज़्यादा, जैसे मैंने बता दिया कि ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये उन्हीं जो पिछले दिनों का जो वेदर, जो स्टॉर्म आया और फिर रेन भी हुई है, अच्छी रेन हुई है, तो उसकी इम्पैक्ट्स है कि आज भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा वार्म नहीं है जितना है। तो ये भी, लेकिन ये जैसे मैंने बता दिया 1-2 दिन के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आगे फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, डॉक्टर्स जो होते हैं आम रूटीन में जब गर्मी होती है तो मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल करने का कहते हैं, एहतियाती तदाबीर बताते हैं, लेकिन इस वक्त रमज़ान शरीफ चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस टाइम घर से बाहर निकलना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए? बेसिकली तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे भाई बाहर काम करते हैं, जो लोग बाहर एक्सपोज है सन को, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं या लेबर कर रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है वो उनको है। तो ये अगर अपनी जो स्केड्यूल है, वर्किंग स्केड्यूल चेंज करे, अर्ली मॉर्निंग में सहरी के बाद ही वो स्टार्ट करे और 10 बजे तक वो तकरीबन ये 8 घंटे बन जाते हैं, तो 8 घंटे कंप्लीट करके तो एक बड़ा कंफर्टेबल टाइम जोन उसको मिल जाता है काम करने का, और जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता। तो ये एक है, अदरवाइज़ तो उसने काम तो करना ही है। ठीक है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि चांद के हवाले से, चांद आप क्या समझते हैं कब नज़र आ रहा है? चांद की जो न्यू मून है, जो उनका जो बर्थ है वो 13 और 14 की जो मिड नाइट है, उसमें तकरीबन 1:45 बजे के नियर अबाउट उनका बर्थ होगा। और उसके बाद जो शाम को कमेटी बैठेगी तकरीबन वहाँ पे 6-7 बजे तक, उस वक्त तक 19 घंटे उनकी उम्र हो चुकी होगी। तो 19 घंटों में चांसेस, रेयर चांसेस हम कहते हैं जो देखने की वो हो जाती हैं। तो इसीलिए मतलब चांसेस, कम वाले चांसेस जो है ना देखने के, तो इसलिए आगे फिर वो अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं होगी, डिसीजन तो वो कमेटी के चेयरमैन ने करना है। लेकिन यह है कि अगर वो नहीं होती जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुश्किल, मतलब कम चांसेस बन रहे देखने के लिए, उसमें उसकी साइज़ कम होती है, छोटे हो जाती हैं। तो अगर वो नहीं जैसे हम एक्सपेक्ट करें, तो फिर ज़ाहिर है जो प्रैक्टिस यही है, मतलब जो आगे करते हैं कि नेक्स्ट डे फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे ईद करना पड़ता है। ठीक है सर, लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं जो ईद के 3 दिनों में मौसम होगा उसमें कोई चेंजिंग्स आएंगी, मौसम ठंडा होगा या टेम्परेचर हाई रहेगा? उसमें चेंज हो सकता है, अब यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने करना है 1-2-3 दिन के बाद फिर करवाएंगे ईद के लिए स्पेशली।
लेकिन एक्सपेक्टेड है, कुछ चेंज है उसमें। जी। थैंक यू सो मच। मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं लाहौर से। इन्होंने ये बताया कि जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, ये बरकरार रहेगी और ईद के चांद के हवाले से इन्होंने प्रोडक्शन की है कि अगर 14 तारीख को जो मून है वो नज़र नहीं आता तो ये रेयर चांसेस यही हैं कि जो रोज़े हैं वो 30 होंगे और 30 रोज़ों के बाद ही हम ईद मना सकेंगे। लेकिन ये भी चांसेस हैं कि ईद के दिनों में जो मौसम है वो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ताकि जितने भी जो लोग हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो जो अपनी ईद है उसको बड़े अच्छे तरीके से मना सकें। ये मीठी ईद है और मीठी ईद पे मीठी खुशियाँ बांट सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।